हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है ईदगाह। तो बच्चों, आपने इस कहानी के बारे में पहले भी सुना होगा। ईदगाह कहानी एक छोटे से गरीब लड़के के बारे में है जो अपनी बूढ़ी दादी से बहुत प्यार करता था। तो बच्चों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। छोटा हमीद एक गरीब बालक था। उसके माँ बाप नहीं थे, बस एक बूढ़ी दादी थी। दादी घर घर काम करके कुछ पैसे कमाती थी और गुजारा करती थी। ईद का त्योहार आया। ज्यों-ज्यों करके दादी ने उसके लिए नए कपड़े बनवा दिए, कुछ मिठाइयाँ भी बना ली। दूसरे दिन गांव में मेला था। हमीद ने दादी से कहा, बड़ी अम्मा कुछ पैसे दे दो ना, नमाज के बाद मैं भी मेला देखने जाऊंगा। दादी ने ढूंढ ढांट कर उसे 10 रुपए दे दिए। दादी बोली, बेटा हमीद, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बस इतने ही हैं। कुछ खा पी लेना, कुछ खेल तमाशा देख लेना। दूसरे दिन सवेरे ही बच्चे अपने अपने घर वालों के साथ निकल पड़े। हमीद अकेला था। दादी को फिक्र हो रही थी। हमीद ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो बड़ी अम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा। वह सबके साथ ईदगाह गया। ईदगाह में बहुत लोग थे। हमीद लाइन में खड़ा हुआ। उसने सबके साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिले। फिर लोग मेले में आए। एक तरफ हिंडोले थे और चरखियां थी। हिंडोले में बैठने के 3 रुपये थे, चरखी में बैठने के 2 रुपये। चरखी में लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट थे। बच्चे उन पर बैठकर चारों ओर घूमते थे। हमीद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सब चरखी में बैठे। हमीद की भी चरखी में बैठने की इच्छा हुई, लेकिन पैसे कम थे। फिर उसने सोचा, अरे गोल गोल घूमने से क्या फायदा, सिर चकराएगा। सब बच्चे आगे गए। वहाँ मिठाइयों की दुकानें थी। उसके दोस्तों ने खूब मिठाई खाई। हमीद की भी मिठाई खाने की इच्छा हुई। फिर उसने सोचा, यहाँ मिठाई खाना क्या ज़रूरी है। दादी ने घर में सेवइयाँ बनाई हैं, मैं घर जाकर सेवइयाँ खा लूँगा। सभी बच्चे फिर आगे बढ़े। आगे खिलौनों की दुकानें थी। मिट्टी के बड़े सुंदर सुंदर खिलौने थे। सब बच्चों ने खिलौने लिए। नूरे ने 6 रुपए में एक वकील लिया। महमूद ने बड़ा गुब्बारा लिया। सम्मी ने प्लास्टिक की बंदूक ली। हमीद की खिलौने लेने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ थे। फिर बच्चे और आगे गए। वहाँ दुकानों में घर की चीजें थी। हमीद ने एक जगह लोहे का चिमटा देखा। उसने सोचा, दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाता है, क्यों ना दादी के लिए चिमटा ले लूं। उसने 10 रुपए देकर चिमटा ले लिया। हमीद के दोस्त उसे देख हंसने लगे। एक ने कहा, अरे यह चिमटा क्यों लाया। हमीद ने कहा, यह भी तो एक खिलौना है, कंधे पर रखो तो बंदूक है, हथेली पर मारकर बजाओ तो बाजा है, चोर आ जाएं तो हथियार है ना बड़ा मजेदार। तभी नूरे का वकील हाथ से छूटा, नीचे गिरा और टूट गया। महमूद का गुब्बारा फूट गया। बच्चों को हमीद से जलन सी होने लगी। 11:30 बजे बच्चे गांव को लौट आए। दादी ने हमीद को गोद में उठा लिया। उसने चिमटा देखा तो पूछा, यह कहाँ से लाए, तुमने खरीदा। हमीद ने हाँ कहा। दादी ने कहा, कैसे पागल लड़के हो, न कुछ खाया न पिया, यह चिमटा उठा लाए, यह कोई खिलौना है। हमीद ने कहा, बड़ी अम्मा, यह तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम
हाथ से रोटी उठाती हो तो तुम्हारा हाथ जल जाता है ना, इसीलिए। दादी यह सुनकर गदगद हो उठी, उनकी आंखें भर आई। उसने हमीद को गले से लगा लिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने देखा किस तरह हमीद ने अपनी दादी के लिए चिमटा लिया ताकि रोटी बनाते समय उनके हाथ जले नहीं। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। तो बच्चों, आपको इससे सीख लेनी चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।